विश्वास जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत सलाह मशवरा में। नमस्ते। विश्वास जी, आपका ये चौथा टर्म है। देश में आज बात की जाए तो गांव-गांव तक नल जल योजना चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य से जो आपका नरेला क्षेत्र है 2008 तक वहाँ पर जल की कोई व्यवस्था नहीं थी, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, नाले की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2006 में हमने वहाँ पे फ्लड को भी कवर किया था। तो आपकी जो चुनावी घोषणा थी, उसमें प्राथमिकता थी कि मैं घर-घर तक नल जल पहुँचाऊँगा। क्या स्थिति है आज? नल जल योजना तो बाद में आई, हमने तो पहले ही वही नरेला मैं कह विधानसभा हाँ, में हाँ। एक-एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया है। जी, जी। जब 2008 में मैं सबसे पहले नरेला विधानसभा में चुनाव लड़ने जी, गया जी। और जब मैंने वहां जाकर लोगों से मालूमात की कि सबसे ज़्यादा नरेला विधानसभा में किस बात की आवश्यकता है, जी, जी। तो पता लगा कि नरेला विधानसभा में ग्राउंड वाटर पे ही पूरी डिपेंडेबिलिटी है। ओके। वहाँ ना नर्मदा का जल जाता था, ना कोलार का जल जाता था और ना ही बड़े तालाब का जल जाता जी, था। जी। तो मैंने उसी समय चुनाव में ये वादा किया था जी, जी। कि मैं चुनाव के बाद, जीतने के बाद नरेला विधानसभा के एक-एक घर में नर्मदा का जल पहुँचाऊँगा। जी। लोगों को लगता था कि ये चुनाव का वादा है, जी, जी। क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही होता है, चुनाव के वक़्त जो वादे होते हैं वो पूरे होने में लोगों को कहीं न कहीं शक रहता है। बदनाम भी हैं सब पर कुछ। नहीं, अब ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर लोगों को ऐसा लगता है। जी, जी। पर मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भगवान ने मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दिया जी, जी। कि मैं वो चुनाव का वादा 5 साल का 3 साल में ही पूरा करने में सफल रहा। जी, जी। और मैंने लगभग 350 करोड़ रुपए की योजना बनाई जी। और हमने नरेला विधानसभा के एक-एक घर में नर्मदा का जल पहुँचाया। आज हम ताकत के साथ कहते हैं कि पूरे देश में पानी का संकट होगा, पर हो वैसे तो नहीं है, लगातार काम हो रहा है, पर नरेला में नहीं हो सकता। पहले तंग गलियाँ हुआ करती थी, वहाँ से निकलना ही मुश्किल होता था। वो पुराना चौक का एरिया जैसा लगता था। अब चौड़ी सड़कें हो गई, काफ़ी हाँ, अच्छा। देखिए, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमने बहुत ही व्यवस्थित रूप से विकास को नरेला विधानसभा में पहुंचाया जी, है। जी। हमने रोड का जाल बिछवाया, जी। और रोड का मतलब चाहे 80 फीट रोड हो या 8 फीट की तंग गली हो, जी। हमने उसमें कंक्रीट और डामर की रोड बनाने का काम किया। फिर हमने ये देखा, यदि आप भोपाल की डेमोग्राफी को देखते हैं तो नरेला विधानसभा पूरी तरह लो लाइन एरिया है। जी। यदि हम भोपाल की बात करें, शाहपुरा, अरेरा कॉलोनी, चार इमली का जो पानी भोपाल के बाहर निकलता है, जी, वो जी। पात्रा नाले से निकलता है और वो नरेला विधानसभा से ही जाता है। हाँ, हाँ। तो जरा सी ड्रिजलिंग भी होती है, जरा सी बारिश भी होती है तो चोकिंग हो जाती तो है। हो जाती थी। और आपने याद होगा आपको 2006 में जी। बहुत भीषण बारिश हुई, हम लोगों ने नाव चली, नरेला विधानसभा में चली। 2012 में बहुत भीषण बारिश आई, जी। नाव चली, नरेला विधानसभा में ही चली। जी, जी। 2012 के बाद मुझे बहुत इस बात का बहुत अफसोस था। हम लोगों ने भी कवर किया सर, हम लोगों ने भी हाँ जी। 2006 में कवर किया और हम भी पानी के अंदर करीब यहाँ तक हाँ, का हाँ, पानी बिल्कुल था और ऐसी नाला और रोड पता ही नहीं पता पड़ता ही था। नहीं था। पर हमने 2012 से ये संकल्प लिया, जी। और मैंने ये संकल्प लिया कि अगली बारिश में नरेला विधानसभा में पानी नहीं भरने दूंगा। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि मैंने खुद ने जी। सिविल में इंजीनियरिंग किया है, जी, जी। तो उसका कुछ उपयोग करते हुए जी, जी। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि किसी एक विधानसभा का अपना ड्रेनेज सिस्टम होगा तो वो नरेला का है। हमने नाले नालियों का जाल बिछवाया, हमने अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया, और आज जैसे आज बहुत बारिश है, पूरी रात भोपाल में बारिश हुई, जी। और मैं हर घंटे का अलार्म लगा के मैं अपने वार्ड में मालूमात करता हूँ, पता करता हूँ कहीं पानी तो नहीं भरा। इस पूरी रात की बारिश के बाद भी नरेला विधानसभा में कहीं पानी नहीं भरा। एक बात और है, जो रेलवे ट्रैक भोपाल के बीच से निकलती जी, है, जी। उसके एक तरफ बसा हुआ क्षेत्र नरेला है। जी। परिसीमन का एक मापदंड भी था कि यदि रेलवे ट्रैक है तो उसको अलग अलग विधानसभा में परिवर्तित किया जाए। जी। तो भोपाल शहर से हमारी कनेक्टिविटी जो थी, या तो हम हमारे लोगों को रेलवे का जो फाटक होता था उसके खुलने का इंतज़ार करना पड़ता था, जी, जी। या अंडरपास से जाना पड़ता था। जी, जी। आवागमन में बहुत दिक्कत थी। मैंने चुनौती के रूप में ये काम लिया, और हमने लगभग 10 फ्लाईओवर जी। के लगभग निर्माण या निर्माणाधीन है
लगभग 10 फ्लाईओवर की हमने रचना बनाई और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आज नरेला विधानसभा फ्लाईओवर वाली विधानसभा भी कहलाती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने स्वयं उसकी डिज़ाइन तैयार की। वो काम जो 250 करोड़ रुपए में होना था वो मैंने 27 करोड़ में कर दिया और आज आप देखते होंगे कि हमने बहुत ही अच्छे थीम पार्क नरेला विधानसभा में शुरू किए, हमने खेल परिसर बनाए। विकास के मामले में हमने नरेला में कहीं रिकॉर्ड आप पीछे तोड़ा। नहीं, बिल्कुल। मुझे भी याद है सर कि हम भी अर्रा कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ से हम कभी नहीं गए कि हम अशोका गार्डन से लेके अगर हम उस प्लेटफॉर्म पे जाएं, भारत टाकीज से ही जाया करते थे, लेकिन अभी अब तो इधर देखिए से बहुत मेट्रो भी कन्वीनियंट। भोपाल में सबसे विस्तृत और सबसे उपयोगी यदि मेट्रो का नेटवर्क बन रहा है तो वो हम नरेला में ही डलवा रहे हैं। हमारा नरेला विधानसभा का संपूर्ण क्षेत्र मेट्रो से हमने जोड़ दिया है। लगभग 3 एलिवेटेड कॉरिडोर ला रहे हैं। अगले 5 साल में आप और नरेला की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलते देखेंगे। सर कभी कोई क्षेत्र भी बदल रहे हैं तो बाकी जगह का भी विकास हो जाएगा, नहीं तो नरेला ही नरेला रह जाएगा भोपाल में। भोपाल में सभी जगह विकास हो रहा है और केवल भोपाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है और केवल प्रदेश में ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है। कल्याण और विकास की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी की मूल अवधारणा है।